तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 9th मैथ्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है फैक्टराइज। हमें यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे शुरू करते हैं। ध्यान रखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसकी जो फर्स्ट है और जो लास्ट डिजिट है ये सेम टू सेम एज इट इज उतार देनी है। तो मैं लिखूंगा 12x² और सबसे लास्ट में लिखूंगा मैं +1। ठीक है, सबसे आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इसकी जो फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट है उसको एज इट इज उतार देनी है और बीच में खाली जगह छोड़ देनी है। फिर आपको 12 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 12 वन से कितना होता है 12, 12 वन से 12। तो आप यहाँ पे 12 का फैक्टर्स कर लीजिए। 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या हुआ आपका, आप इसको एज इट इज उतार लेंगे। सेकंड स्टेप में आप 12 यानी फर्स्ट डिजिट को लास्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर्स कर लेंगे। ये कर लिया हमने 2 2 3। अब इस 2 2 3 से मुझे कुछ प्लस माइनस करके कुछ ऐसा बनाना है कि जो मेरा आंसर है वो 7 आ जाए। क्या आ जाए 7। तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 और 2 ये हो गया 4। ठीक है, और ये हो गया 3। तो जब भी मैं 4 और 3 को जोड़ूंगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है ना, पर मुझे 7 चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए माइनस का 7। तो इसमें मैं क्या करूंगा, माइनस का 4 और माइनस का 3 को जोड़ूंगा। कैसे, माइनस का 4 और प्लस माइनस का 3। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस होता है 4 3 7। ठीक है, और निशान किसका रहेगा, बड़े वाले का। बड़ा वाला कौन है 4। तो ये रहा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हम प्लस या माइनस करके कुछ ऐसी संख्या बनाएं कि जिसको प्लस करने पे या माइनस करने पे ये बीच वाला आए और उनको गुणा करने पे हमारा ये 12 आए। जैसे 4 3 जा 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो 12 आ जाएगा। और 4 और 3 7 और बड़ा वाला माइनस। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ मैं -7x को कैसे लिख सकता हूँ, -4x और -3x, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस और 4 3 7 बड़ा वाला 4 है तो इसलिए 4 इसलिए माइनस का निशान इसके आगे लग जाता है। मैंने इसको तोड़ दिया। अब इसके हम दो दो के जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा इसका और एक जोड़ा इसका। इसमें से हम कॉमन छाटेंगे। ये क्या है 12x², ये 4x। पहले डिजिट देखते हैं, संख्या देखते हैं। 12 और 4, 12 और 4 में क्या कॉमन है कि दोनों के दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं, तो 4 कॉमन है तो मैंने 4 कॉमन ले लिया। यहाँ पे x2, x की पावर 2 को मतलब यहाँ पे 2x है और इस तरफ 1x है, तो 1x इसमें से लो 1x इसमें से लो, तो यहाँ पे एक x भी आ गया। ठीक, ब्रैकेट में। अब मैंने 12 4 का कॉमन क्या लिया 4, क्योंकि ये दोनों 4 की पहाड़ी में आते हैं। तो अब इनकी जगह लिखनी पड़ेगी मुझे। जगह का मतलब क्या होता है कि 4 की टेबल में 12 कितनी बारी में आता है, तो मेरे हिसाब से 4 की टेबल में 12 3 बारी में आता है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दिया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे x 2 थे, तो एक x मैंने यहाँ से लिया था, एक x यहाँ से लिया था। जब यहाँ पे 2x थे तो एक x लिया तो एक x भी बचा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे x, फिर माइनस का निशान लगाइए। अब 4 की टेबल में 4 कौन सी बारी में आया था, वो तो एक ही बारी में आता है, तो एक। और नंबर्स में एक x यहाँ से लिया था, एक x यहाँ से लिया। जब x यहाँ से ले लिया तो कुछ भी नहीं बचा होगा, इसका मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एज इट इज रह गया। तो इन दोनों में से तो मैंने कॉमन ले लिया। अब बारी है 3x और इस 1 में से कॉमन लेने की। तो 3 और 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, पर याद रखिएगा जहां कुछ भी कॉमन ना हो वहां एक चीज कॉमन होती है, वो होता है 1। तो मैंने 1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब 1 के टेबल में 3 कौन सी बारी में आता है, 3 बारी में, क्योंकि हमें पता है उसकी जगह लिखनी होती है हमें, तो हम 3 एज इट इज रहने देंगे और x को x के x ही रहने देंगे। ठीक है, और 1 के टेबल में 1 कौन सी बारी में आता है, तो 1 बारी में, तो ये 1 ही रहेगा। अब आप कहोगे कि मैंने ना यहाँ निशान लगाए या यहाँ ना कोई निशान लगाया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, निशान हम सिचुएशन को देख के लगाते हैं। ठीक है, कि प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, वो हमको कैसे पता चलेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये -3x, तो अगर मैं 1 को 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आंसर आएगा मेरा 3x। बट हमको 3x नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए -3x, इसलिए मैंने 1 के आगे अब क्या लगाऊंगा मैं माइनस। अब मैं चेक करता हूँ, तो -1 को जब मैं 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या -3x आ रहा है, हाँ आ रहा है। और इसी -1 को अब यहाँ पे क्या निशान लगेगा, अच्छा -1 को
पॉजिटिव 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, -1 को पॉजिटिव 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे नीचे देखिए थोड़ा सा, -1 मल्टीप्लाई बाई 1, पॉजिटिव 1 है तो 1 1 जो तो 1 हो जाएगा, और माइनस का 1, तो मुझे माइनस का 1 चाहिए नहीं, मुझे तो किसका चाहिए, प्लस का 1 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी माइनस लगा दूंगा। अब -1 मल्टीप्लाई बाई -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 1 जा 1, पॉजिटिव 1 आ गया मेरा, जो मुझे चाहिए था। ठीक है, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ आ गई वही चीज़ इस ब्रैकेट के अंदर आएगी, क्योंकि दोनों ये सेम होता है, ये बात आपको ध्यान रख के चलनी है। ओके, तो चलिए आगे करते हैं। इधर है 3x - 1, 3x - 1, ये दोनों एक जैसे हैं, तो इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, और फिर बचा क्या, 4x और ये -1, तो इन दोनों को कॉमन लेंगे तो ये एक तरफ आ जाएंगे, 3x - 1 ब्रैकेट में, और इस तरफ क्या बचा, 4x और -1, तो यहाँ पे क्या बचा, 4x - 1, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था, क्या किया था हमने, फर्स्ट, ये जो फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को एज इट इज उतार दिया, तो 2x² जैसे का जैसा है वैसे का वैसे लिख दिए, कुछ छेड़छाड़ नहीं, और लास्ट में प्लस का 3। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, पहली संख्या को आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा 6, 6 के हम जल्दी फैक्टर कर लेंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, मेरे पास आया 2 3। ठीक है, और मुझे क्या लाना है, +7। अब 3 और 2, इनसे कभी भी हम +7 बना ही नहीं पाएंगे, चाहे हम इनको जमा जमा कर लें चाहे घटा कर लें। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 1 जब 1 भी तो होता है, तो 3 2 और हमारा कितना आ गया 1। तो ध्यान से देखिए, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, और उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो 1, और 6 और 1 कितना हो गया 7। मैंने एक चीज और बोली थी कि गुणा या कहते हैं प्लस या माइनस करने पे ये बीच का तो आना चाहिए, पर गुणा करने पे यानी मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो क्या इनको मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 6 1 जा 6। तो आपको ये वेरीफाई करना होगा कि प्लस या माइनस करने पे बीच वाला आए, और उनको मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा ये आए। ठीक है, तो क्या है 6 + 1, तो मैं 7x को कैसे तोड़ सकता हूँ, प्लस का 6x और प्लस का x, क्योंकि 6x में एक x जोड़ दो तो वो 7x बन जाएंगे। अब फिर से दो दो के जोड़े बनाऊंगा मैं। ठीक है, अब इसमें से कॉमन छाटेंगे, 2x² और 6x, 2 और 6, इनमें क्या कॉमन है, इनमें ये कॉमन है कि दोनों के दोनों दो के बारे में आते हैं, तो 2 लिख लिया। इधर x 2 बार है, इधर x 1 बार है, एक x इसमें से लेंगे, एक x इसमें से लेंगे। अब क्या बचा ब्रैकेट में, यहाँ पे इसकी जगह बचती है, तो 2 की टेल में 2 कौन सी बारी में आता है, तो 1 बारी में, और यहाँ पे 2x थे तो हमने एक x तो पहले छीन लिया, तो बचा एक x। 1x बोलो चाहे x बोलो, बात एक ही होती है। ठीक है, फिर प्लस का निशान एज इट इज जैसे लगा हुआ है। अब 2 की टेबल में 6 कौन से टाइम पे आता है, 3 टाइम्स, तो 3 लिखा मैंने, और x तो मैं पहले ही ले चुका हूँ कॉमन में, तो 1x + 3 या फिर x + 3, कुछ भी कर लो, बात एक है। अब इस तरफ देखते हैं, यहाँ पे x है और यहाँ पे 3 है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है, मैंने क्या बोला, जब भी कुछ कॉमन ना देखे आप 1 कॉमन उठा लीजिए आराम से, 1 कॉमन ले लिया, बचा ब्रैकेट, और एज इट इज उतार दीजिए x और इधर 3। ठीक, और इस तरफ देखिए ब्रैकेट में यहाँ क्या है, प्लस, यहाँ प्लस का निशान लगा दी, क्योंकि मैंने क्या बोला, आपके 3x - 1 3x - 1 ये ब्रैकेट वाले जो होते हैं वो सेम ही होते हैं ज़्यादातर, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सेम एज इट इज लिख सकते हैं, और वरना आपको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। देखिए 1 को मैं x से करूंगा तो 1x, और 1 को 3 से करूंगा तो 3, तो सही आ रहा है, यानी हमारा +1 ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और ऐसा नहीं होता तो हम नेगेटिव साइन लगा के भी चेक करते हैं। अब दो दो के जोड़े फिर बन गए, ये रहा और ये रहा, तो x + 3 x + 3 एक तरफ आ जाएगा, और इस तरफ 2x + 1 बच जाएगा, 2x + 1, ये हमारा आंसर हो। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको, फर्स्ट और लास्ट एज इट इज उतार दीजिए, 6x², आंख बंद करके हमें एज इट इज उतार देना। ठीक है, अब क्या फिर क्या बोला मैंने, फर्स्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करिए, 6 6 36, 36 का यहाँ फैक्टर्स करके देखते हैं कि क्या आते हैं। यहाँ पे 2 कम 2 16, 2 18, 3 3 9, 3 एकम 3, 2 2 3 3। अब 2 2 3 3 की मदद से मुझे 5 बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है 2 2। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 2 2 4, और इनको कीजिए 3 दिया 9, यहाँ 9 बन रहा है, यहाँ 9 चल रहा है, और 9 में से 4 गए तो कितना आंसर बचता है हमारा 5।
और हमें ये भी वेरीफाई करना है क्या इनको मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, तो 9 4 36 भी होता है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा हमारा 9x, ठीक है, माइनस 4x माइनस, ये थोड़ा दूर हो गया, इसे पास कर लेते हैं -6, ठीक है, क्योंकि 9x में से 4x जाएगा तो 5x ही बचना है, और बड़े वाले का निशान देखते हैं, तो 9 बड़ा है तो उसके आगे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। दो दो के जोड़े फिर से बन गए। अब कॉमन लेते हैं, यहाँ 6 और यहाँ पे 9, क्या कॉमन आ रहा है, हमने पढ़ा है कि ये दोनों 3 की टिप्पणी में आते हैं, तो 3 का टेबल एज इट इज लिख दिया। x 2 बार है इधर, x 1 बार है, तो एक x कॉमन आ गया। अब इनकी जगह बचेगी, 3 की टेबल में 6 कौन सी टाइम्स पे आता है, तो 2 टाइम्स में। यहाँ 2 x थे, एक x में पहली बार ले चुका हूँ, मतलब इन दोनों में कॉमन जोड़ के, तो एक x बचा होगा यहाँ पे, प्लस का निशान एज इट इज। 3 की टेबल में 9 3 बारी पे आता है, और x तो मैं पहले ले चुका हूँ, तो सिर्फ ये बचेगा 2x + 3। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 4 जा और 6 जा दोनों 2 की टेबल में आता है, ब्रैकेट लगाया। 2 की टेबल में 4 कौन से टाइम्स पे आता है, 2 बारी में, और x एज इट इज रहेगा, क्योंकि x तो हम कॉमन ले नहीं सकते, कॉमन लेने के लिए इधर भी x होना चाहिए था। निशान अभी हम नहीं लगाएंगे, निशान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, ठीक है, निशान नहीं लगेगा अभी। और 2 की टेबल में 6 कौन सी बारी में आता है, 3 बारी में, ठीक है। मैंने बोला आपको कि जैसा इधर है आप इधर भी लगा सकते हैं, आप देखिए 2x + 3 और 2x + 3, पर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए मैं देखता हूँ 2 2 जा 4x, तो अगर यहाँ मैं पॉजिटिव का 2 लेके चलता हूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव का 4 आएगा, पर यहाँ क्या है -4, -4 के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, इसके आगे माइनस का निशान, क्योंकि 2 2 जा 4 और माइनस का निशान ये रहा। अब यहाँ पे एज इट इज देखूंगा मैं, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव निशान लगाता हूँ तो क्या चल जाएगा काम, 2 3 जा 6 और प्लस माइनस माइनस, तो चल जाएगा, तो इसलिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। यहाँ पे दो जोड़े फिर बन गए, ये वाला जोड़ा और ये वाला, तो 2x + 3 2x + 3 2x + 3 एज इट इज ले लेंगे इस तरफ वाला, और ये 3x - 2 इस तरफ, 3x - 2 इस तरफ, हमारा आंसर यही होगा। ओके, अब हम करेंगे इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, बोलिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, फर्स्ट डिजिट और ये लास्ट डिजिट, इसको एज इट इज उतार दीजिए। ओके, फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 3 4 जा 12, 12 के फैक्टर्स कीजिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। हमें यहाँ पे x लाना है, ध्यान से देखिए, 2 2 2 और 2 को प्लस कीजिए 4, और 4 में से 3 माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ गया 1। तो हमें ये x एक तरीके से 1 ही है, क्योंकि 4x - 3x = x, और इनको मल्टीप्लाई करने पे 4 3 12 भी आ रहा है, तो हमने बिल्कुल सही चॉइस ली है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस ओ, यहाँ पे एक चीज और का ध्यान रखिए, जो हमारा आंसर है वो माइनस में, क्या है माइनस में, तो हमें बड़ी डिजिट के आगे माइनस लगाना होगा ये, और यहाँ पे प्लस लगाना होगा। अब 4 में से 3 जाएंगे, 1 आएगा, और निशान बड़े वाले का रहेगा, तो माइनस का 1, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, माइनस का 4x प्लस का 3x - 4। ओके, अब आप कहोगे कि आपने वेरीफाई नहीं करके दिखाया, वेरीफाई में देखिए 4 3 12 और निशान बड़े वाले का, आप कहोगे ये पॉजिटिव 12 है, और हमारा आंसर आ रहा है 4 3 12 -12। पर ध्यान से देखिए, 3 को जब मैं -4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -12 ही आएगा, तो ये हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट चीज़ है, जिसे हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। सॉरी करते हैं, 2 2 के जोड़े बनाइए, 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, हाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, इधर 2x है इधर 1x है, 1x यहाँ से चुराओ, 1x यहाँ से चुराओ, x लिख दो, ठीक। फिर एच डी बच जाएगा 3, यहाँ 2x थे 1x बच गया -4। यहाँ पे इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, यहाँ तो x भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या कॉमन लेंगे 1, मैंने बताया। फिर अब एज इट इज इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम ही होते हैं, 3x - 4। अब बात रही कि यहाँ क्या निशान लगाया जाए, प्लस का या माइनस का, तो आप पहले उठा के देखिए प्लस का निशान, 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेम आ रहा है, तो 1 3 जो 3, हाँ प्लस का 3 आ रहा है, और 1 को -4 से करूंगा तो सेम आ रहा है, तो यहाँ पे +3 चलेगा। अगर ये +3 नहीं चलता तो हम नेगेटिव लगा देते हैं, कोई ना चल, दोनों में से एक तो चलेगा ही चलेगा। दो दो के जोड़े बनाइए, 3x - 4, क्योंकि कॉमन था, और बचा क्या सिर्फ, और यहाँ उंगली रख ली जाए तो बचा x - 1, तो x + 1, सॉरी, ठीक, ये हमारा होगा आंसर। तो इसके 4 पार्ट थे, चारों पार्ट मैंने करवा दिए। अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करें,
इससे पहले की सारी वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप उन्हें वहां जाके देख सकते हैं। थैंक यू, मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में।